तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है आखिरी मुलाकात। ये कहानी हमारे एक प्यारे मित्र की सुझाव पर ही बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको कहानी पसंद आएगी। बस खचाखच भरी हुई है, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। सुमित देखता है कि एक औरत छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए है और दूसरे का हाथ पकड़े हुए खुद को संभालती हुई बस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उससे उस महिला पर दया आ जाती है और वह कहता है, मैडम आप यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाइए। तभी वह महिला पलटकर सुमित की ओर देखती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उस महिला की आंखों में चमक आ जाती है, पर अगले ही पल वह मायूस हो जाती है और चुपचाप सीट पर बैठ जाती है। उस महिला के पीछे पीछे एक पुरुष भी बस में चढ़ गया है। शायद यह उसका पति है जो बहुत सा सामान पकड़े हुए है। सुमित थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो जाता है और दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुमित के कानों में शब्द गूंजने लगते हैं, मुझे भूल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे छोड़ दो, चले जाओ सुमित, अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, छोड़ दो मुझे अकेला, प्लीज़ लीव मी अलोन। भैया, यह फर्स्ट ईयर वालों की क्लास कहाँ पर हो रही है? सुमित ने पलटकर देखा तो एक बला की खूबसूरत लड़की नीले सूट सलवार में हैरान परेशान सूरत लिए उससे पूछ रही थी। एक पल तो वह उसे देखता ही रह गया और फिर संभल कर बोला, देखो मैडम, यह तुम्हारा घर नहीं है। क्या भैया भैया लगा रखा है? यह कॉलेज है। ये भैया बहन अपने घर छोड़कर आया करो। यहाँ पर सबको सर या मैडम ही कहकर पुकारा जाता है। और दूसरा, मैं भी फर्स्ट ईयर वालों की क्लास ही ढूंढ रहा हूँ। चलो दोनों साथ में मिलकर ढूंढते हैं। यह थी सुमित और खुशी की पहली मुलाकात। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सुमित ने खुशी को प्रपोज भी कर दिया और खुशी ने भी हामी भर दी। दोनों आने वाले सुहाने कल के सपने देखने लगे। पर एक दिन खुशी सुमित के पास आई और बोली, मुझे भूल जाओ, मेरी शादी पक्की हो गई है, मैं अब कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। सुमित ने उसे समझाना चाहा, शादी हुई तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। पर बात इतनी बढ़ गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खुशी बोली, नहीं, मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे छोड़ दो अकेला। सुमित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे प्यार को समझी नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा। खुशी उसे ज़ोर से धक्का देती है और कहती है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा मरा मुँह देखोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी जियो सुमित। सुमित, क्या तुम मेरे बिना खुश रह सकोगी? खुशी कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और वह चली जाती है हमेशा के लिए। तभी जोर का झटका लगता है और सुमित आज में लौट आता है। वह सोचता है, तुम मेरे बिना कितनी खुश हो, यह तो तुम्हारी आंखों ने बता दिया। और वह देखता है कि खुशी अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।